तो जब हमारे बिहार में शराब उपलब्ध थी उस समय बर्तन बेच के शराब लोग नहीं पीते थे। अब शराब बेच रहे हैं, पीने के लिए बर्तन बेचते हैं, क्योंकि जो 250 रुपये मिल रहा था वो 600 रुपये में मिल रहा है। 250 मिल रहा था, सिर्फ 600 रुपये में मिल रहा है। वहाँ कमा कौन रहा है? झारखंड सरकार, बंगाल सरकार, दिल्ली सरकार, और बीच में कौन कमा रहा है? एक शराब बेचने वाला। और लूट कौन रहा है? 10 शराब पीने वाले। तो नुकसान किसका हुआ? आम जनता का। फायदा किसका हुआ? एक बेचने वाले का, दूसरे जो पकड़ रहे हैं उसको पुलिस वाले का। सरकार के खाते में अगर पैसा उसके रेवेन्यू से ज़्यादा जा रही है तो शराबबंदी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हुआ सत्येंद्र कुमार कुशवाहा। सत्येंद्र कुमार कुशवाहा क्या है सर जनस्वराज में आप? जिला महासचिव बनाए गए हैं। जिला कहाँ से हैं आप? मेरा घर हुआ अलीगंज। अलीगंज कौन सा गाँव है? प्रॉपर अलीगंज। प्रॉपर अलीगंज से? यस। पहले आप मुखिया वगैरह नहीं, पहली बार बने हैं? पहली बार। मैं इसके पहले मैं जिला उपाध्यक्ष था। हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो करते हैं उनको आभास होता है कि किसको कौन से पद पे लाया जाए, और ये पार्टी के ऊपर वाले हमारे पदाधिकारियों की है जो हमें उस लायक समझा और इस पद पे मुझे आसीन किया। इसके लिए मैं पार्टी के वरीय पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, और मैं आशा हूं कि मेरे प्रति जो उनकी सोच है वो उस पर मैं खरा उतरूं। आप जनस्वराज को क्यों ज्वाइन किए? क्या लगा जनस्वराज? जनस्वराज की परिकल्पना है व्यवस्था परिवर्तन की। व्यवस्था परिवर्तन हमारे यहाँ तो जो अभी गरीब लोग हैं, सरकार वायदे तो बहुत करती है, हमारे गरीब बच्चे अभी जाते हैं बाहर में कमाने के लिए। गरीब का एक पार्टी भी है, कोरी कुर्मी का पार्टी है, नीतीश बाबू भी है जो बिहार के मुखिया हैं। नीतीश बाबू तो बहुत अच्छा काम किए, लेकिन लास्ट आते आते उन्होंने इतना नीचे कर दिया। हमारे यहाँ शराबबंदी हुई, क्या शराब बंद है अभी? बंद नहीं। क्यों? अभी फोन करेंगे तुरंत पहुंचाएगा। तो बहुत बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं, ये सत्य है। प्रशासन पर भी आरोप लगा। प्रशासन तो पैसा लेके उसको छोड़ दे रही है। प्रशासन शराबबंदी के नाम पे सबसे ज़्यादा पैसा कोई कमा रहा है तो वो प्रशासन है। बेचने वाले से ज़्यादा प्रशासन कमाती है पैसे। बेचने वाले से? यस। तो क्या प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हम बिहार में मेरी सरकार बनती है तो हम दारू को, सबसे पहला मुद्दा मेरा रहेगा कि दारू का लाइसेंस ठेका खुलवा देंगे? हमारे प्रशांत जी का कहना है कि शराबबंदी से हमारा नुकसान हुआ है हमारे स्टेट का। हमारे यहाँ शराब बिक रही है लेकिन वो पैसा दूसरे स्टेट में जा रही है। कैसे ज़्यादा फायदा तो हो रहा है ना सर? कहाँ फायदा हो रहा है? रेवेन्यू तो बढ़ रहा है ना। हमारे बिहार की रेवेन्यू बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है। कैसे बढ़? दारू पीने वाला पकड़ाता है तो 6500 रुपया फाइन है, 6000 रुपया फाइन है। गाड़ी पकड़ाता है उसमें और जो पकड़ाता है वो 5000 दे के प्राइवेट से छूट जाता है, वो कहाँ जाता है पैसा? वो सरकार के खाते में जा रही है। बात तो सही है आपका। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर सारे पदाधिकारी, ठीक है शराबबंदी को आप लागू करना चाहते हैं तो जो शराब बेचते हुए पकड़ा गया उसे आप सजा दो ताकि अगली बार वो शराब ना बेचे। आप उससे कम पैसा, मोटा पैसा वसूल करके आप उसको छोड़ देते हो रास्ते में, क्या शराबबंदी हो जाएगी? नहीं होगी। आप 5000 लेते हो एक शराब बेचने वाले से, 10,000 लेते हो या 20,000 लेते हो, तो वो पैसा किसके पास जाता है? वो प्रशासन के पास जाती है, सरकार के पास थोड़े ना जा रही है। और कौन से लोग पकड़े जा रहे हैं? जो ताड़ी पी के निकलते हैं उनके मुंह में पाइप लगाया जाता है। अल्कोहल की मात्रा ताड़ी में भी है। पासी समाज उससे नाखुश है। पूरी पासी समाज उनका वो बिजनेस था। जिस तरह से हम लोग खेती करते हैं उस तरह से उनकी खेती है। ताड़ पे चढ़ना, ताड़ से ताड़ी उतारना और लोगों में बेचना। तो वो कम अल्कोहलिक है, उस पर बैन नहीं होना चाहिए था। अब ताड़ी वाले को भी आप पकड़ के अगर पाइप में लगाएंगे तो उसका अल्कोहल दिखेगा, और अल्कोहल दिखेगा तो आप 4500 रुपया उसका जुर्माना लोगे। तो पासी समाज भी गया और वो मजदूर भी गया जो 20 रुपये का ताड़ी पी के घर जा रहा था, वो भी गया। आप 4500 ले रहे हैं लेकिन उस गरीब के घर का चूल्हा बंद हो जाएगा 4500 से। उसको 20 रुपये के ताड़ी पीने का वजूद है और उसका आप 4500 एक दिन में ले रहे हो, तो 1.5 महीने तक काम करने नहीं जाएगा। क्या करेगा कमा के? उसके शरीर में ताकत नहीं होती है, और वो सारा काम जब करके आती है उसके थकान मिटाने के लिए वो जाके 20 रुपये या 50 रुपये का ताड़ी पी लेता है। पहले शराब मिलती थी तो 20-50 का शराब पी लेता था। अब तो मजदूर, हमारे यहाँ अगर नाली जाम हो जाती है तो आप किसी मिस्टर को कहने जाओगे तो वो कहेगा कि भैया अभी तो मेरा मूड नहीं है,
मूड बनेगा तो सफाई करेंगे। मूड बनने के लिए शराब चाहिए। हाँ, मूड बनने की शराब चाहिए, और शराब मजदूर को तो शराब चाहिए, उसके शरीर में जो एनर्जी देगी, और वो गंदे चीज को उठा के बाहर फेंकेगा, तो वो हम लोग तो नहीं कर सकते हैं। तो शराब ठीक है, मान ली एक महीने में मानते हैं नेताजी कि उस शराब उसके लिए बेटर है, मान लेंगे 2 Yes, मिनट। yes. लेकिन कुछ ऐसे घर के लोग हैं जो महिला परेशान तबाह हो गई है, काफ़ी महिला काफ़ी जेंट्स लोग घर के बर्तन तक बेच के वो शराब पी गए हैं, तो वो नीतीश सरकार के हिसाब से ठीक होगी। तो प्रशांत किशोर जी शराब चालू कर देंगे तो महिला खुश होगी। महिलाएं खुश इसलिए होगी कि आप भी उस क्षेत्र से आते हैं, जो तार क्षेत्र है, जंगल क्षेत्र है, वो भी शराब चालू करना उनकी प्राथमिकता नहीं है, लेकिन शराब से जो रेवेन्यू नुकसान हो रहा है, वो अगर रेवेन्यू आती है और शिक्षा में लगाते हैं, तो जो शराब पी रहे हैं, अगर उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? पढ़ाई तो आज भी हो रही, शिक्षा तो आज भी है, खाना मिल रहा है, उसके बाद क्या पोशाक राशि मिल रहा है, अच्छी खाना में पिल्लू मिल रहा है, पोशाक राशि जो मिल रही है, वो बच्चे कितने लोग जा रहे हैं सरकारी स्कूल पढ़ने के लिए? अच्छी व्यवस्था के लिए लोग अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वहाँ 1000 फीस दे रहे हैं, जबकि वहाँ उनको पोशाक भी मिल रहा है और खाना भी मिल रहा है, नहीं भेजते हैं। जिनके यहाँ थोड़ा सा भी ज्ञान आ गया है जिस परिवार में, वो सरकारी स्कूल नहीं भेजते हैं। एडमिशन आपके सरकारी स्कूल में अगर 600 है तो उपस्थिति 200 की होती है। ये मैटर है। तो ये सरकार अब विफल हो रही है। नीतीश सरकार इतनी बुरी नहीं थी, उन्होंने सारी व्यवस्था की, बिहार में बिजली लाया, गली गली में सड़कें बनवाई, वो अच्छा काम था। लेकिन ये शराबबंदी जो किया, ये नाकाम कामयाबी है, नाकाम कोशिश की गई, और वो आज तक लोग उसका दंश झेल रहे हैं। काफ़ी लोग तो ये भी बोलते हैं, आरजेडी वाले आरोप लगाते हैं कि बीजेपी का बी टीम है, और बीजेपी आरोप लगाते हैं आरजेडी का बी टीम है। तो क्या हकीकत है? ये हकीकत ये इसलिए है कि लोग अब डर रहे हैं। प्रशांत किशोर की बड़ी परिकल्पना को देख के दूसरी पार्टी वाले अब डर गए हैं। अब उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें घाटा होने वाली है। अगर जन स्वराज की सरकार आएगी तो पता नहीं हम लोग का सुपड़ा तो नहीं साफ हो जाएगा। इसीलिए आरोप और प्रत्यारोप चल रही है। हम लोगों ने किसी पे आरोप तो लगाया नहीं, क्योंकि हमने अभी तक कुछ किया ही नहीं। हम तो अपना एजेंडा लेके आए हैं कि हम आएंगे तो अच्छा काम करेंगे। हम जो बच्चे बाहर जाके कमा रहे हैं, उनका कोशिश करेंगे कि 10 से 12 हज़ार का नौकरी हमारे बिहार में हो। हमारे जब गुजरात में लोग जाते हैं तो उनको कहता है कि ये बिहारी है। तो हमारे प्रशांत किशोर जी की ये परिकल्पना है कि हमारे लोग कम से कम दूसरे स्टेट मजदूरी करने नहीं जाए, ताकि बिहारियों का नाम बदनाम ना हो।